everyone and welcome back. Welcome with a new exciting video. हम एक सीरीज कवर करने जा रहे हैं जिसमें हम एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे इंटरनल फंक्शनैलिटी के ऊपर। ठीक है, ये आपके फंडामेंटल भी क्लियर करेगी एंड एज वेल एज जो इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इंटरव्यूज में इसके रिलेटेड पूछे जाते हैं। हम हर चीज़ कवर करेंगे इस सीरीज में। ठीक है, आज की वीडियो है जो उसमें हम कवर करेंगे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। हो सकता है बहुत लोगों ने ऑलरेडी इंटरव्यूज दिए हों और उन्होंने सुना हो कि इंटरव्यूअर पूछता है कि ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है, होता क्या है। तो हम आज की वीडियो में इसके बारे में हर एक चीज़ समझेंगे। लेट्स डाइव इन एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इधर मेरे पास हमारा एक HTML का कोड है एंड 3 स्क्रिप्ट है जिसे हम रिजॉल्व करेंगे एंड कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, पहली स्क्रिप्ट है हमारी ये, जिसमें है console.log एंड वेर की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो अब हमें बताना है, आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं एंड आपको बताना है कि इधर क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, अब मैं इसे जैसे ही सेव करूंगा तो मैं आउटपुट देख पाऊंगा एंड मैंने सेव किया एंड यहाँ पे आया वैल्यू ऑफ x इज अनडिफाइंड। ठीक है, इसे थोड़ा ऐसे कर देते हैं। इधर आया वैल्यू ऑफ x इज अनडिफाइंड। तो इधर अनडिफाइंड क्यों आया? और क्योंकि इधर तो हमने x की वैल्यू 1 दे रखी है। या कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि इधर एरर क्यों नहीं आया। ठीक है, ये सारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की वजह से होता है। आइए समझते हैं कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता क्या है। ये हम अपने ब्लैक बोर्ड पे आ गए। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को आप एक काइंड ऑफ बॉक्स मान लो। ठीक है, एंड अगर मैं इसे देखूं तो इस कोड को कर लेते हैं कॉपी एंड चलते हैं वापस अपने बोर्ड पे एंड इसे कर लेते हैं यहाँ पेस्ट। थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा छोटा। ठीक है, परफेक्ट। बेसिकली जो हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, जैसे ही हमारे पास कोई कोड आता है, कोड स्निपेट आया हम पे एंड उसे हम जैसे ही रन करते हैं, तो जैसे ही हमें कोड रिसीव होता है, क्योंकि हर चीज स्टार्ट कहाँ से होती है? कोड से। जैसे ही हमें कोड मिला तो उसका एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाता है, जो कि एक बॉक्स जैसा मान लो एंड जिसमें 2 फेजेस होते हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाता है। ये एक हमारा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया जिसके 2 डिफरेंट फेजेस हैं। ठीक है, अब ये 2 डिफरेंट फेजेस क्या हैं? पहला है हमारा मेमोरी फेज। ठीक है, क्या है? मेमोरी फेज। एंड दूसरा क्या है? कोड फेज। ठीक है, ये हमारे 2 फेजेस क्रिएट हो गए। जैसे ही हमने कोड को रन किया तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ एंड वो कॉन्टेक्स्ट क्या कर रहा है? हमारा 2 फेजेस क्रिएट कर रहा है, हमारा मेमोरी फेज और कोड फेज। अब बेसिकली इन दोनों फेजेस में होता क्या है, आइए समझते हैं। तो मेमोरी फेज क्या करता है? जैसे ही हम कोड को रन करते हैं तो मेमोरी फेज में सारे जो वेरिएबल्स होते हैं ना उस कोड के, जो हमने कोड पास किया है, जो कोड रन किया है, वो सारे लोड हो जाते हैं। अब पर उसका लोड होने का एक तरीका है, वो समझते हैं कैसे होता है और क्यों होता है। तो जैसे आप इधर देख रहे हैं वेरिएबल x इधर हमने दे रखा है 1, तो वो जैसे ही मैंने कोड को रन किया तो वो लोड तो हो जाएगा, वेर x इज इक्वल्स तो आ जाएगा, बट उसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी, उसकी वैल्यू क्या आएगी? अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि जो हमारा मेमोरी फेज होता है उसमें वेरिएबल्स तो लोड हो जाते हैं, जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो पहले लोड हो जाएंगे। जैसे ही हमारा कोड मिला वो एक एक करके रीड कर लेगा एंड जितने भी उसे वेरिएबल मिलेंगे वो हमारे मेमोरी फेज में लाके फेंक देगा। ठीक है, बट उनकी ओरिजिनल वैल्यू के साथ नहीं, अनडिफाइंड वैल्यू के साथ। ठीक है, तो ये इधर अनडिफाइंड के साथ हो गया। अब उसने आगे चेक किया, इधर और कोई भी उसे वेरिएबल नहीं मिला एंड उसे वेरिएबल नहीं मिला
तो अब क्या होगा, हमारा कोड रन होगा, ठीक है। एंड कोड रन हुआ तो सबसे पहली लाइन क्या आई कोड की हमारी, वो है console.log। क्या है console.log x, इसे कॉपी कर लेते हैं एंड वो आ गई यहाँ हमारे कोड में, ठीक है। ये हमारा console.log आया कोड रन होने के लिए, और ये इसे मान लो हमारी कंसोल स्क्रीन, ठीक है। तो इधर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये वैल्यू ऑफ x प्रिंट होने को आ गई, क्योंकि हमारा कोड हमारे किस में पहुंच गया, हमारे कोड फेज में पहुंच गया। और कोड फेज में जैसे ही पहुंचा, इसकी आगे की क्या फंक्शनैलिटी होती है वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, पूरा डिटेल में मैंने समझाया है, ठीक है। बट अभी ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है वो समझ लीजिए। तो ये वैल्यू ऑफ एक्स इज क्या आया, अब इसने हमारा मेमोरी फेस चेक किया, एक्स है क्या, इसे मिला एक्स है, पर उसकी वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड, ठीक है। तो इधर प्रिंट हुआ अनडिफाइंड, ठीक है। हमारे कंसोल पे हमें क्या मिला, वैल्यू ऑफ एक्स अनडिफाइंड। जैसा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी दिख रहा है वैल्यू ऑफ एक्स इज अनडिफाइंड, ठीक है। एंड उसके बाद जब वो कोड आगे चला तो उसे मिला एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो अब क्या होगा, ये जो अनडिफाइंड है ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये जब कोड रन हुआ तब इसे वैल्यू ऑफ एक्स इज अनडिफाइंड मिली, ना कि 1 मिली, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगी ये बात। अगर इसी कोड को मैं कॉपी करके एक्स के नीचे लिखूं, अब आप एक बार आउटपुट प्रिडिक्ट करने का ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। एंड जैसे ही मैं सेव करूंगा इसे, अब वैल्यू ऑफ एक्स इज अनडिफाइंड आई, और वैल्यू ऑफ एक्स उसके बाद जो हमारी फिफ्थ लाइन है उसमें क्या प्रिंट हुई, 1 हुई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब वो आगे चला था, ठीक है, सेम कोड था, बस इसमें एक console.log बढ़ गया। अब उसे जब ये मिला तब तक तो वैल्यू अनडिफाइंड ही थी, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 हो गई, एंड 1 हुई, उसे फिर से ये मिला, वो रन होने आया यहाँ पे, ठीक है। रन होने आया, यहाँ पे आया कोड में, एंड उसने कंसोल कर दिया। बट इस बार वो जाके चेक किया उसने कि भाई x है क्या, उसे मिला x है, और x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है 1। सो इसलिए जब हमने पहले प्रिंट किया तो अनडिफाइंड आया, और बाद में किया तो x इज इक्वल्स टू 1 आया। सो आई होप आपको इतना तो समझ आया कि हमारा मेमोरी फेज और कोड फेज कैसे काम कर रहा है। अभी इतना ही नहीं है, अभी आगे बहुत चीजें, वो भी मैं समझाता हूँ। अभी आपको थोड़ा एक आइडिया तो बन गया होगा एटलीस्ट कि हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कैसे दिखता है, एंड उसमें कैसे चीजें काम करती हैं। कि जो हमारे वो जब कोड को हम रन करते हैं तो हमारा जितने भी वेरिएबल्स हैं वो मेमोरी फेज में लोड हो जाते हैं विद इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड। एंड जैसे ही फिर वो कोड रन होने को आता है तो वो सिंगल लाइन बाय लाइन रन होता है। एंड इफ हमारे कॉल करने या उसकी वैल्यू असाइन करने से पहले अगर हमने उसे प्रिंट या यूज कर लिया कहीं तो वो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड देगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो, क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ एक हो गया। एंड वंस द कोड इज ओवर, अगर कोड ओवर हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है ये डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। जैसे मैंने रेड कर दिया, ये डिलीट ही हो जाता है, तो मैंने डिलीट को रिप्रेजेंट करने के लिए रेड कर दिया है, ठीक है। सो ये पूरा एक साइकिल हुई, ठीक है। अगर जैसे ही हमने कोड को रन किया तो ये होगा। बट अगर मैं सेम चीज इसमें एक चीज और ऐड करूं कि मैं x इज इक्वल्स टू 30 कर दूं, ठीक है, 30 या 10 कर देते हैं, चलो ठीक है, 10 किया। अब इसका क्या आउटपुट आना चाहिए। सो वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हैं, मैं इतने इसे सेव करता हूं एंड आउटपुट दिखाता हूं। सो इस बार अगर मैंने x इज इक्वल्स टू 10 ऊपर लिखा तो अब क्या वैल्यू आई, वैल्यू ऑफ x इज 10 एंड वैल्यू ऑफ x इज 1। जहां पहले हमें अनडिफाइंड मिल रहा था अब उधर हमें 10 मिल रहा है।
तो आइए समझते हैं ये क्यों हुआ है। अगर अब आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, हो सकता है कुछ लोग समझ लें पहले ही मेरे समझाने से। ठीक है, इधर आया x इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब सेम चीज चलेगी। क्या, इसे हम क्या कर लेते हैं। ठीक है, सो ये सेम चीज हमारा रन करेगा। ठीक है, ये आया, इधर क्या है हमारा अनडिफाइंड। जब वेरिएबल इसने मेमोरी फेज में लोड किया, इधर पूरे में चेक किया, उसे एक ही वेरिएबल मिला जो कि है x। तो x की वैल्यू तो अनडिफाइंड आ गई। ठीक है, उसे पहला कंसोल मिला, उसे दूसरा कंसोल मिला। अब देखते हैं। ठीक है, उससे पहले इधर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू 10 है। जब वो कोड रन हुआ तो सबसे पहली लाइन में आया एंड उसे क्या मिला, x इज इक्वल टू 10। अब वो एरर नहीं देगा क्योंकि मेमोरी फेज में हमारा x ऑलरेडी लोडेड है। ठीक है, और अब जैसे उसे 10 मिला तो x की वैल्यू उसने क्या करा, 10 में इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, अब फिर कंसोल डॉट लॉग किया, फिर कंसोल डॉट लॉग गया। ठीक है, अब दो कंसोल डॉट लॉग है और दूसरा कंसोल डॉट लॉग के पहले एक x इज इक्वल टू 1 है। तो उससे पहले का समझते हैं। ये कंसोल डॉट लॉग गया एंड एग्जीक्यूट होने गया, तो इसने चेक किया कि भाई x है, उसने कहा है। उसकी कोई वैल्यू है, बिल्कुल है। अनडिफाइंड नहीं, क्या है, 10 है। क्या वैल्यू है, 10 है। ठीक है, एंड अब वो आगे बढ़ा, अब उसे क्या मिला, x मिला जिसकी वैल्यू 1 है। अब हमारी x की क्या वैल्यू हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब वो इसको ऊपर कर देगा, मतलब ऊपर एज इन उसे उसकी वैल्यू चेंज कर देगा, 10 से क्या कर देगा, 1 कर देगा। एंड अब वो दूसरा कंसोल डॉट लॉग आया एंड अब उससे पूछा कि भाई x है, बिल्कुल है। क्या वैल्यू है, 1 है। 10 नहीं है, 1 है अब। ठीक है, 1 नहीं, ओ सॉरी 1 है, 10 नहीं। ठीक है, सो इसलिए जब हमने कोड को रन किया तो हमें ये आउटपुट देखने को मिला, x इज 10 एंड वैल्यू ऑफ x इज 1। सो आई होप आपको ये पार्ट तो समझ आया होगा। ठीक है, ये था इजी पार्ट जिसमें आपको ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में समझ आ सके एंड वो कैसे रन करता है एंड कैसे उसका क्या फंडामेंटल है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अब आप रेडी हैं थोड़ा सा एडवांस जाने के लिए एंड आते हैं एडवांस पे। और एडवांस में आ गए हमारा ये पार्ट। ठीक है, इसे एक बार पेस्ट कर लेते हैं अब एंड स्क्रिप्ट 1। ठीक है, इसे करते हैं सेव। ओहो, चलो ठीक है, कोई नहीं। सो अब मैंने जब इसे रन किया तो हमें अब देखिए आउटपुट में क्या मिला। सबसे पहले आया कंसोल डॉट लॉग ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट्स, बिल्कुल सही। फिर हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया जिसमें आई एम अ ग्लोबल वेरिएबल आया, आई एम अ जीवी प्रिंट हो गया। फिर एक फंक्शन क्रिएट किया। फिर कंसोल डॉट लॉग में मैंने ग्लोबल वेर को किया। ठीक है, एंड ग्लोबल फंक्शन को कॉल किया एंड कंसोल डॉट लॉग फिर किया। तो ये पहले आया, फिर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आया जिसकी वजह से आई एम अ जीवी आया। ठीक है, फिर ग्लोबल फंक्शन आया जिसे के अंदर ग्लोबल कंसोल डॉट लॉग था, इनसाइड ग्लोबल फंक्शन, बिल्कुल सही प्रिंट। एंड ग्लोबल एग्जीक्यूशन एंड्स, बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये प्रिंट तो हो गया, हमने ठीक ठाक भी कर लिया। बट असलियत में आइए ये चलता कैसे उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि एक बार आउटपुट आ जाए ना उसके बाद तो हम कर देते कि हाँ भाई ये ऐसे हुआ होगा, ये ऐसे हुआ होगा। बट असलियत में क्या चीज़ कैसी है वो हमें पता होनी चाहिए, वो हम खुद रन करके देखते हैं। ओके, ये आ गया हमारा कोड, क्योंकि कोड सबसे पहले चाहिए, उसी के बाद हमारा कुछ स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, इसका बना ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, हमारे दो फेजेस होते हैं। क्या होते हैं, दो फेजेस। ठीक है, एंड दो फेजेस में क्या क्या होता है, एक होता है मेमोरी फेज और दूसरा क्या होता है, पहला होता है मेमोरी फेज, फिर दूसरा होता है हमारा कोड फेज। ठीक है, हमारे दो फेज क्रिएट हो गए जैसे ही हमें कोड रन करने को मिला।
ठीक है। अब अब देखते हैं अब ये कैसे काम करेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें फंक्शन का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है। तो इधर हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल आया, ये इधर आके लोड हुआ हमारे मेमोरी फेज में, बट इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए? इसकी वैल्यू होनी चाहिए अनडिफाइंड। बिल्कुल सही गाइस, बहुत सही, समझ आ रहा है आपको। ठीक है, अनडिफाइंड हुआ, बहुत बढ़िया। अब ये आगे चला, अब इसे एक मिला ग्लोबल फंक्शन। अब ये ग्लोबल फंक्शन का क्या होगा? क्या ये सीधा कोड फेज में जाएगा? क्या ये मेमोरी फेज में भी जाएगा? बट मेमोरी फेज में कैसे जा सकता है, क्योंकि हमने तो कहा था वेरिएबल्स जाते हैं। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है कि ये जाता है, ये हमारे मेमोरी फेज में ही लोड होता है। ठीक है। बट जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो मेमोरी फेज में जाता है ये पूरी बॉडी के साथ जाता है। जैसे हमारा वेरिएबल था वो जा तो रहा था बट वैल्यू नहीं लेके जा रहा था, बट जो हमारा फंक्शन है जब उसे हम मेमोरी फेज में वो जब लोड होता है वो अपनी पूरी बॉडी के साथ होता है, तो ये अपनी पूरी बॉडी लेके गया। ठीक है। वो आगे बढ़ा एंड उसे उसके आगे कुछ नहीं मिला, तो उसका मेमोरी फेज होता है यहाँ पे खत्म। ठीक है। अब उसका क्या होगा? कोड फेज। कोड फेज में हमारे क्या है? कंसोल वगैरह है। तो कंसोल देखते हैं कैसे काम करेगा। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, या छोड़ो। ठीक है, कर ही लेते हैं। थोड़ा सा छोटा हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। चलो छोड़ो। ठीक है, ये हमारा कंसोल आ गया। ठीक है, ऐसे कर देते हैं इसे। ठीक है। अब क्या करना है? अब हमारा कोड चलेगा रन, एक एक लाइन बाय लाइन। ठीक है। पहली लाइन आई, वो आई हमारी कोड फेज में, एंड वो आया यहाँ पे हमारे कोड फेज में। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग आया। अब कंसोल डॉट लॉग उसे मिला तो वो क्या करेगा? इसे प्रिंट कर देगा, कॉपी एंड पेस्ट हमारे कंसोल डॉट लॉग में। ठीक है, पहली लाइन रन हो गई। अब वो आया वेरिएबल ग्लोबल वेर पे, आई एम अ जीवी। तो अब वो जो मेमोरी फेज में अनडिफाइंड था उसे क्या करेगा? आई एम अ जीवी में कन्वर्ट कर देगा उसकी वैल्यू। ठीक है। अब वो आगे चला, उसे फंक्शन ऑलरेडी लोडेड है, कंसोल डॉट लॉग हुआ ग्लोबल वेर। अब ग्लोबल वेर को वो कंसोल करने गया। ठीक है। अब ग्लोबल वेर ऑलरेडी हमारे मेमोरी फेज में है, तो एरर तो देगा नहीं। और उसकी वैल्यू क्या है? आई एम अ जीवी। ठीक है। अब तो आई एम अ जीवी क्या हो जाएगा? कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा, और वो हो भी गया। हाँ ठीक है, ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब आया ग्लोबल फंक्शन। अब उसे कॉल किया गया है, किसे? ग्लोबल फंक्शन को, एफ एन। ठीक है। अब इसका थोड़ा अलग सिस्टम है भाई। जैसे ही ग्लोबल फंक्शन हमने कॉल किया वो फंक्शन पे आया, तो अब कोड फेज में क्या होगा? कोड फेज में हमारा एक और क्या होगा? क्रिएट ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अब आपको थोड़ा हुआ होगा कंफ्यूजन, अब ये क्या खेल है? सो गाइस, जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं सबसे पहले वो मेमोरी फेज में अपनी बॉडी के साथ लोड हो जाता है। ठीक है। वो एक बार मेमोरी फेज में लोड हो गया तो जब हम उसे कॉल करते हैं तो वो कोड फेज में क्या करता है? वो अपना एक पर्सनल ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है। एंड ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट सेम होता है हमारे सबसे स्टार्टिंग वाले की तरह। क्या? मेमोरी फेज। ठीक है, एंड कोड फेज। इसमें दोनों फेज होते हैं। ठीक है। अब उसने चेक किया इसमें कुछ है मेमोरी में लोड होने के लिए? नहीं है। इसमें क्या है? सीधा हमारा एक कंसोल डॉट लॉग है जो कि हमारा कहाँ जाएगा? कोड फेज में जाएगा। तो ये आया कंसोल डॉट लॉग हमारे कोड फेज में, और ये आ गया यहाँ पे। ये जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है ये मेमोरी का है, और सॉरी, ये फंक्शन का है। ठीक है। ये फंक्शन के ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में गया। किसके में? फंक्शन के ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। तो ये फंक्शन के ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में गया ऐसे, एंड ये उधर आया। बट इन केस इधर कोई वेरिएबल भी होता, क्योंकि हम फंक्शन में वेरिएबल्स वगैरह तो क्रिएट करते हैं, तो उनके साथ क्या होगा? अगर मैं इधर देखूं तो मान लो वैर क्या कुछ भी ले लो, एफ एन
वेरिएबल। ठीक है, अगर ऐसे कुछ करके होता, इसकी वैल्यू जैसे 0 हो गई। ठीक है, तो ये जैसे हमारा नॉर्मल ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट काम करता है, ये भी वैसे ही करता। ये आता एंड यहाँ मेमोरी फेज में हमारे लोड हो जाता। ठीक है, बट वैल्यू क्या होती, अनडिफाइंड। एंड फिर वैसे ही काम करता, पहले अनडिफाइंड, देन उसकी वैल्यू असाइन हो जाती। क्या हो जाती, वैल्यू बाद में 0 हो जाती जैसे उसे मिलता। पर इधर सीधा मिल रहा है तो वो सीधा 0 में इनिशलाइज हो गया। ठीक है, एंड अब उसे मिला ये हमारा इनसाइड ग्लोबल फंक्शन। अब ये कोड फेज में गया तो ये रन हुआ, तो इसका क्या फंक्शनैलिटी है, कंसोल होता है, तो ये कंसोल हो गया। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल फंक्शन हुआ, फिर हमारा लास्ट लाइन आई कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन एंड्स। ये आई हमारे कोड फेज में। कोड फेज से कहाँ जाएगी, हमारे कोड फेज में आई तो उसका क्या फंक्शनैलिटी थी, कंसोल डॉट लॉग, और ये आके सीधा हमारे कंसोल डॉट लॉग हो गई। सो गाइस, अब आपको चीज समझ आई होगी कि जो जीईसी है, हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, वो फंक्शन के टाइम पे कैसे बिहेव करता है। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा और चीज़ों को डिफिकल्ट करते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं, जिससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, आपका जो दिमाग है वो खुल जाए कि कॉन्सेप्ट्स कैसे, मतलब बैक बैक एंड पे काम क्या हो रहा है। भाई हमें तो बस आउटपुट दिख रहा है, पर बैक एंड में असलियत में हो क्या रहा है। ये जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हम रिजॉल्व क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमें इसकी जो पीछे का बैक एंड है ना, उसके बारे में नहीं पता। कोई नहीं, तुम्हारा भाई सब बताएगा तुम्हें। ठीक है, अब अगर ये जो ग्लोबल फंक्शन है, इसे यहाँ या इसे यहीं रखा रहने देते हैं, एंड अगर इसे मैं ऊपर से लेके इधर नीचे ले आऊं तो ये काम करेगा या नहीं, करके देखे सेव। वीडियो को पॉज करें एंड सोचें, एंड सेव किया तो हाँ ये काम कर रहा है अभी भी, और जहाँ पे पहले था वहीं पे अभी भी प्रिंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब वो कोड हमें मिलता है तो वो सारा कोड कहाँ जाता है, उसके मेमोरी फेज में चला जाता है। तो ये मेमोरी फेज में है, उसे मतलब नहीं है कि मतलब ऊपर करो उसे कॉल या नीचे कॉल करो, वो अपना काम वैसे ही करेगा। ठीक है, अब एक और चीज है। ठीक है, अगर ये इसे मैं फंक्शन को क्या करता, ऐसे एनोनिमस फंक्शन दे दूं, बट इसे एज अ वेरिएबल पास करूं मैं, वेरिएबल में वैल्यू ले लूं, क्या अब भी ये ऐसे ही काम करेगा या नहीं। है तो ये फंक्शन ही, बट अब हमने क्या किया है, इसे एक वेरिएबल में ले लिया। ठीक है, आइए सेव करके देखते हैं क्या आया। अब हमने सेव किया तो हमें क्या मिला, ग्लोबल फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन। तो अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ कि ये जो ग्लोबल फंक्शन है, अब ये एक फंक्शन नहीं रहा, ये एक वेरिएबल है। एंड वेरिएबल कैसे लोड होते हैं हमारे जीईसी में, हमारे जैसे ये तो बॉडी आई थी, अब बॉडी थोड़ी आई होगी, अब क्या आया होगा, इसे कोड को थोड़ा नीचे करते हैं। अब ये आया तो इसने जब इसे लोड किया होगा, इसे लोड किया होगा तो ये आएगा ग्लोबल FN। ठीक है, ये एक वेरिएबल है, इसको ये वैल्यू आया होगा, और हमारे जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये अनडिफाइंड है यहाँ पे, ये कोई फंक्शन नहीं है, ना फंक्शन बॉडी है इसके पास, ये अनडिफाइंड है। तो जब हमने इसे कॉल किया इस लाइन पे ग्लोबल FN पे, तो ये क्या दिख रहा है इसे कोड को, ये ऐसे कॉल हो रहा होगा, अनडिफाइंड टिक टिक। हम एक अनडिफाइंड को फंक्शन की तरह कॉल करने की ट्राई कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, इसलिए ये इसने हमें एरर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए। ओके गाइस, आई होप आपको ये पार्ट भी क्या हुआ होगा, समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कैसे काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, एंड कैसे वेरिएबल लोड होते हैं, कैसे उसकी फंक्शनैलिटी काम कर रही है। ठीक है, एक और स्क्रिप्ट है हमारे पास, उसका और देख लेते हैं। ठीक है, ये है हमारी स्क्रिप्ट 2।
इसका आंसर कोई प्रेडिक्ट कर सकता है? वीडियो को पॉज करिए एंड सोचिए। ठीक है, console.log सेट टाइम आउट एंड console.log फिर से। ठीक है, बहुत इजी लग रहा होगा, तो सोचिए। मैं इसे सेव करूं एंड कर देता हूं। अब इधर क्या मिला? स्टार्ट ऑफ स्क्रिप्ट टू। ठीक है, बट हमें सेट टाइम आउट नहीं मिला। उसके बाद क्या मिला? एंड ऑफ स्क्रिप्ट टू एंड देन उसके बाद दिस इज फ्रॉम द सेट टाइम आउट। ठीक है, ये सेट टाइम आउट हमें मिला बाद में। अगर मैं इसे और करूं तो अब आपको क्या लगता है क्या आउटपुट आया होगा? मैं सेव करा, अभी भी जो हमारा सेट टाइम आउट है वो सबसे एंड में चल रहा है। ठीक है, सो ये क्यों हो रहा है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने पूरी फंक्शनैलिटी बताई है कि कैसे काम करती है। इसमें हमने एक सिंगल पार्ट लिया है जो कि है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, वो कैसे काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में उसके अलावा ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जाता कहाँ है और वर्क कैसे करता है उसके बाद, वो सारा मैंने नेक्स्ट वीडियो में समझाया है, तो उस अच्छे से देखना एंड समझना। बाकी आज आई होप आपको ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के फंडामेंटल समझ आ गए होंगे एंड कैसे काम करते हैं ये भी आपको पार्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।